जब धरती बारिश की बूंदों से तृप्त होती है, जब प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती है, जब वातावरण में भक्ति और आध्यात्मिकता की अनुभूति होने लगती है, तब आता है भगवान शिव को समर्पित पवित्र मास सावन। सावन का हर दिन अपने आप में विशेष माना जाता है, लेकिन सावन के सोमवार का महत्व भक्तों के लिए और भी अधिक है। सोमवार यानी वह दिन जिसे भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना गया है। सावन सोमवार के दिन देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखाई देती हैं। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, कोई दूध और बेलपत्र अर्पित करता है, तो कोई घंटों ध्यान और मंत्र जप में लीन रहता है। हर भक्त की प्रार्थना अलग हो सकती है, लेकिन भाव एक ही होता है कि हे महादेव, हमारे जीवन में सत्य, शक्ति, शांति और सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखें। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सोमवार का संबंध भगवान शिव से माना गया है। इसलिए जब सावन का पवित्र महीना और सोमवार का दिन एक साथ आते हैं, तो शिव भक्त इसे विशेष साधना और उपासना का अवसर मानते हैं। कई श्रद्धालु सावन के सोमवार को व्रत रखते हैं, कुछ लोग दिन भर उपवास रखते हैं, तो कुछ फलाहार करते हुए भगवान शिव का ध्यान और मंत्र जप करते हैं। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र शिव भक्ति का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। इसके जाप के साथ भक्त अपने मन को एकाग्र करने और भीतर की नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक भाव भी माना जाता है। जल शीतलता का प्रतीक है और भगवान शिव हमें सिखाते हैं, जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, क्रोध के स्थान पर शांति, अहंकार के स्थान पर विनम्रता और नकारात्मकता के स्थान पर सकारात्मकता को स्थान देना चाहिए। भगवान शिव का स्वरूप स्वयं हमें त्याग, तपस्या और संतुलन का संदेश देता है। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व माना जाता है। भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करते हुए महादेव से अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने और सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। शिव पूजा हमें सिखाती है कि भगवान को दिखावे की नहीं, सच्चे भाव और निर्मल मन की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। लेकिन सावन सोमवार का महत्व केवल पूजा और व्रत तक सीमित नहीं है। महादेव का जीवन हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि विष सामने आया तो शिव ने उसे पीकर अपने भीतर रोक लिया, लेकिन अमृत के लिए उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने संसार को त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया। उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जो कि शीतलता का प्रतीक है। जटाओं में गंगा है, जो कि पवित्रता का प्रतीक है। गले में सर्प है, जो कि भय पर नियंत्रण का प्रतीक है, और हाथ में त्रिशूल सृजन, पालन और संहार की शक्ति का प्रतीक है। इसलिए भगवान शिव केवल मंदिर में पूजे जाने वाले देव नहीं, वे जीवन जीने की एक दृष्टि भी हैं।
सावन आता है तो केवल मौसम नहीं बदलता, मनुष्य के भीतर भी एक नई शुरुआत की संभावना जन्म लेती है। आइए इस सोमवार पर केवल भगवान शिव को जल अर्पित ना करें, बल्कि अपने भीतर के क्रोध को भी शांत करें, अपने अहंकार को भी त्यागें, अपने विचारों को पवित्र करें और अपने कर्मों में सत्य, करुणा और मानवता को स्थान दें, क्योंकि महादेव की भक्ति का सबसे बड़ा अर्थ यही है, मन निर्मल हो, कर्म श्रेष्ठ हो और जीवन सत्य के मार्ग पर चले। हर हर महादेव।